नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद समीक्षा। आज से हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी कोडिंग फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बना देगी, जो है सी प्रोग्रामिंग। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग या सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो सी से बेहतर कोई लैंग्वेज नहीं है। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक सब कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 2026 में सी क्यों सीखे। देखिए, सी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये कंप्यूटर कैसे काम करता है इसका विंडो है। मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स और सिस्टम रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा सीखना बहुत इजी लगेगा। हम इस सीरीज़ में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल कोडिंग पर भी फोकस करेंगे। तो पेन, पेपर और लैपटॉप रेडी रखिए। अगर आप भी कोडिंग और टेक्नोलॉजी में सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेसन। देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हमारे ये स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स होते हैं। और अगर आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, अगर हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आएगा तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिंपल प्रोग्राम से लेके मीडियम लेवल के प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेवल तक सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इसमें ऐड ऑन होने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो देखिए, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है प्री प्रोसेसर कमांड। इसे ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। इसमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। तो देखिए, जब हम ना हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, तब हम सबसे पहले इंक्लूड #include stdio.h लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब ऑलरेडी बनी बनाई फाइल है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा गया है। ठीक है, अब ये फाइल हम क्यों लिखते हैं हमारे स्टार्टिंग में कोड में? क्योंकि जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कुछ प्रिंट करते हैं या फिर कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, तो उन वेरिएबल के साथ काम करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी फाइल, जो बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल होती है, उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमारा कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए हमें जो कुछ लाइब्रेरी फाइल्स है, मैंडेटरी फाइल्स है, वो यूज करना पड़ता है। उसमें से एक मैंडेटरी फाइल जो है हमारी stdio.h है। std का मतलब है स्टैंडर्ड, io का मतलब है इनपुट आउटपुट और h का मतलब है हेडर। ठीक है, तो ये एक हेडर फाइल है, मतलब कि सबसे पहले लिखे जाने वाली फाइल है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे तब आप #include stdio. से ही स्टार्ट करना। सेकेंड हमारा पार्ट होता है मेन फंक्शन। तो देखिए गाइस, मेन फंक्शन जो है ये दिल है हमारे प्रोग्राम का, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे प्रोग्राम का। अगर मेन फंक्शन नहीं होगी तो किसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे और किसके अंदर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे? तो देखो, मेन फंक्शंस क्या होता है, जब आप int मेन लिखते हो और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सारे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, आप सारे फंक्शंस लिखोगे, आप सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, जो भी आपको काम करना है। अगर आपके प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो आपको दोनों एडिशन करके वो पूरा प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो इन ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ठीक है, वो मेन फंक्शंस में आएगा। ठीक है, अभी जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट int मेन से ही होगा। कभी भी जो है कंपाइलर #include stdio से नहीं होता है, वो होता है मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग का, जो कि है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो देखिए, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको एडिशन करना हो दो नंबर्स की तो वेरिएबल तो लगेंगे ही। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है int, मतलब कि इंटीजर, वो एक डेटा टाइप है, एक नंबर का डेटा टाइप है इंटीजर, उसको हम int लिखते हैं। डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे, तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है int age 19। तो ये int क्या है? डेटा टाइप है। एज क्या है?
वेरिएबल है, बॉक्स है, जिसके अंदर 19 वैल्यू हमने सेव कर रखी है, ठीक है। तो ये जो एज है ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ हमको काम करना है और इस वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव रखी है, तो 19 सेव रखी है। और ये जो है इसे सेमीकोलन कहा जाता है, ये सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारा आता है चौथा पार्ट, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। अभी ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते क्या है, तो देखिए रिटर्न जीरो, आप रिटर्न जीरो प्रोग्राम के एंड में देते हो। अभी ये एंड में क्यों देते हो, जब भी आपको लगेगा आपका जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है, सक्सेसफुली रन हुआ है और कुछ भी रिटर्न नहीं मांग रहा है, तो आप रिटर्न जीरो का यूज करेंगे। और फिर प्रिंट एफ आपको हर एक प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ ये जो फंक्शन है सी में यूज करने वाला होता है। और फिर इस प्रिंट एफ के आगे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास में। जैसे कि आपने देखा होगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत बेसिक प्रोग्राम होता है, वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी और उसमें हम यूज करने वाले हैं प्रिंटफ। तो चलिए देखते हैं हमें कैसा करना है प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा पूरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे और साथ में प्रिंटफ int main include stdio.h रिटर्न जीरो और वेरिएबल डिक्लेरेशन भी यूज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो भी फर्स्ट टाइम बिगिनर है सी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल गूगल में जाके देव सी प्लस प्लस टाइप करिए और इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफी सिंपल है, तो इसको आप इजीली अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तो प्रोफाइल सेटअप करने के बाद हमारा प्रोफाइल सेटअप मतलब कि अपना जीमेल आईडी वगैरह देना पड़ता है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट है वो आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है स्क्रीन आती है, इस पे हमको सारा कोड जो होता है वो टाइप करना होता है। जैसे जैसे आप लिखोगे वो नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल हम प्रोग्राम को लिखेंगे अभी। तो फर्स्ट स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक हेडर फाइल चाहिए जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या फिर प्री प्रोसेसर कमांड्स भी कहते हैं। वो है हमारा हैश इंक्लूड stdio जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये एच मतलब कि हेडर होता है, ठीक है। अभी इसके बाद जो है हमारा int मेन स्टार्ट होगा, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। और ये मेन फंक्शन है, इसलिए फंक्शन के लिए आप हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट्स देते हो, ठीक है। अभी इसके बाद जो है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, जिस भी लिए हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंडर जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, ठीक है। जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना हो आउटपुट में जैसा का वैसा दिखने के लिए, वो स्टेटमेंट, उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको आउटपुट में चाहिए वो स्टेटमेंट आपको वहां पे लिखना है। तो अभी ये सिंपल सा प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कर रहे हैं हम। तो प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स चाहिए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी ये जो है हमारा पूरा स्टेटमेंट है, वो होने के बाद हम सेमीकोलन देंगे इसके बाद, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रिंटफ का यूज किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अभी ये जो है हमारा बस इतना ही हमारा कोड है। इसके बाद हम रिटर्न जीरो देंगे, ठीक है। ये रिटर्न जीरो है, ये एक स्टेटमेंट होता है
हम यूज़ करते हैं इसे जब भी हम कोई वेरिएबल नहीं यूज़ करते, जब हमें लगता है कि हमारे कोड में कोई भी एरर्स ना हो और कुछ भी रिटर्न नहीं करना हो, तो आप रिटर्न 0 इसमें दे सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया है जिसमें हमने पूरे के पूरे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यूज़ किया है जो 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमने ये कोड कर लिया है कंप्लीट। अभी यहाँ पे जाएँगे फाइल्स में और सेव एज़ करेंगे। हमें फ़ोल्डर बनाना है कोई भी या फिर कोई भी लोकेशन पे आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है? कोई फ़ाइल नेम देना है तो यहाँ पे मैं दूँगी सिंपल क्योंकि हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है और यहाँ पे देंगे हम सी सोर्स फ़ाइल। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स फ़ाइल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? पर हम यूज़ करेंगे सी सोर्स फ़ाइल और फिर इसको करेंगे हम सेव। तो देखिए सेव हो जाने के बाद यहाँ पे आता है एग्ज़ीक्यूट। तो यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट में जाएँगे, F9 से कंपाइल करेंगे तो देखिए कुछ भी हमारा एरर नहीं आया है, प्रॉपरली हमारा पूरा कंपाइल हो चुका है, नीचे दिए गए बॉक्स में आप देख सकते हो। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे। उसके बाद जाएँगे वापस से एग्ज़ीक्यूट पे और यहाँ पे F10 में रन होता है, तो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए हैं यहाँ पे और डायरेक्टली जाके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रन करूँगी तो इस तरीके से कुछ रन होके आया है तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क ये जो हुआ है प्रिंट हो गया है, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ है। तो ये था हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हम सी प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं। आगे भी हम बहुत सारे जो कोड्स है वो देखेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि सेमीकोलन कहाँ लगाया जाता है, कौन-कौन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और किस तरह से हम सिंपल से सिंपल प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएंगी हमारी। तो स्टे ट्यून्ड एंड thank you so much, guys. Please support the channel. And if you want some videos based on some other languages, you can check my channel. And please like, share, and subscribe. Thank you.